सड़क निर्माण, नगर पालिका के इंजीनियर बागदे की इंजीनियरिंग को सलाम कर रहे हैं लोग। न रोड का कोई नाप न लागत की जानकारी, सड़कों का पानी अब घरों में घुस रहा है, लोगों के घरों की नालियां हो रही है चौक। वहीं भीषण गर्मी में पेयजल का इकलौता साधन भी चढ़ गया है घटिया निर्माण की भेंट। 4 फीट रोड में दबा दिया गया है हैंडपंप, रोड के बीच दे रहा है दुर्घटना को निमंत्रण। सीएमओ ने कहा मौके पर जाकर की जाएगी जांच, समस्याओं का किया जाएगा समाधान। प्रदेश के बैतूल जिले में नगर पालिका सुर्खियों में है। यहाँ हो रहे भ्रष्टाचार से जनता वाकिफ है। हाल ही में ट्रेंचिंग ग्राउंड के मामले में लापरवाही बरतने पर सीएमओ को सस्पेंड भी किया गया था, जिसके बाद नवागत सीएमओ नवनीत पांडे ने चार्ज लिया। वही वर्षों से एक ही जगह जमे हैं जिनके पास हाल ही के 2 नगर पालिका के चार्ज हैं। इंजीनियर नागेंद्र वागदे, इनकी इंचार्जिंग के नमूने बैतूल में कई देखने को मिले हैं, चाहे वह फिल्टर प्लांट का निर्माण हो या ताप्ती का बैराज जो हर साल फूट जाता है। इनके कार्यकाल में किए गए एक भी निर्माण में गुणवत्ता तो नाम मात्र की नहीं है। अभी ताजा मामला महावीर वार्ड से सामने आया है, जहां सीसी रोड का निर्माण का कार्य किया गया है। क्षेत्र रहवासियों द्वारा बताया गया है कि लंबे समय से रास्ते पर पानी भरा था, जिसके बाद मिन्नतें करने पर सीसी रोड तो बन गई है, पर वह रास्ते पर पानी भरने की समस्या से निजात नहीं मिल पाया है। एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। सड़कों का पानी अब लोगों के घरों में घुसेगा। वही लोगों के घरों के सामने बने चैम्बर के बंद करने पर क्षेत्र के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इंजीनियर से लेकर ठेकेदार दबंगाई पर उतर आए हैं। काम करने के चलते बने और न तो नगर पालिका इंजीनियर नागेंद्र वागदे की देखरेख में बनी इस सीसी रोड में सड़क पर ही नाली बना दी गई है और हैंडपंप जो भीषण गर्मी में पानी के लिए एकमात्र सहारा थे, उसे भी 4 फीट दफन करके हैंडपंप को ही खत्म कर दिया गया है। और अब इस हैंडपंप से कटोरी या थाली से पानी भरना पड़ेगा, इतना नीचे पाइप कर दिया गया है। अब इस मामले को लेकर नवागत सीएमओ नवनीत पांडे से चर्चा की गई तो उनका कहना है कि संपूर्ण जांच करवाई जाएगी और मौके पर वह खुद जाकर क्षेत्र के लोगों की समस्या का समाधान करेंगे। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले में जांच कब होती है और कब लोगों की समस्या से निजात मिल पाता है। बैतूल से नितिन आर्य की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कौशल्या गणेश। कहाँ के रहने वाले? बैतूल बारसकर कॉलोनी। ये रोड बनी है, कब बनी थी और क्या स्थिति है अभी इसकी? ये रोड तो पहले बनी थी 5-6 साल पहले और अभी ये नई बनी है। तो इसमें क्या समस्या है? और उसमें समस्या ये है कि उसका पूरा बहाव इस तरफ हो गया है। अब तो पूरा बरसात का पानी जो आएगा और अभी जैसा ये अभी बह के आ रहा अभी पानी, तो ये पूरा ये 2-3 घरों में भराएगा अभी बरसात में। और सड़क पे भी रुक रहा है ये यहाँ आगे विजय कर के सामने। वार्ड पार्षद से आपने इस संबंध में बात की? हाँ, तो उन्होंने बोला था कि इसका नाली हल है, ये बोला था उन्होंने। तो रोड बना दी, नाली का कोई बजट नहीं है, ऐसा कुछ बताया? रोड ऊपर वाली बनना था शायद, पर वो इधर कैसे बनी हमें नहीं मालूम। हो रोड की गुणवत्ता को देखकर क्या लग रहा है, कितना समय? अब वो गुणवत्ता तो इंजीनियर साहब बताएंगे कैसी बनी क्या बनी, वो देखेंगे। आप लोगों के हिसाब से अच्छी रोड बनी है? हम लोगों के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि वो पानी का बहाव किधर से निकलेगा यही समझ में नहीं आ रहा। हमारे लोगों के घरों में भर रहा है, ये इनके घर में भर रहा है, गीत के घर में। ये क्या नाम है आपका? अजय सोनी। अजय जी कहाँ के रहने वाले हैं? न्यू बारसकर कॉलोनी, महावीर वार्ड, टिकारी। अच्छा, ये रोड का निर्माण कार्य हुआ है आपके यहाँ? जी। कब हुआ है और क्या स्थिति में है अभी? ये रोड अभी 2 या 3 दिन पहले ही कंप्लीट हुआ है हमारे यहाँ। और जब ये शुरुआत में जिस समय से ये रोड चालू हुआ, हम इंजीनियर और ठेकेदार को कंटिन्यूसली हमने बोलते रहे कि ये स्लोप हमें इधर जो 2 नालियाँ बनी है उस तरफ देना है। लेकिन बार बार कहने के बाद भी ना तो इंजीनियर सुने हैं ना ठेकेदार। उन्होंने ये स्लोप हमारे जो एक्चुअली जो बस्ती के बाहर पानी जाना चाहिए था वो अब गली के बीच में आ गया है। और हमारे बार बार कहने के बाद भी हाँ काम हो रहा है, हाँ काम हो रहा है करके आज उनने कंडीशन ये ला दी कि ये जो पानी है अब ये हमारे घरों में जा रहा है। इसके लिए हमने बार बार पार्षद से भी बोला और इंजीनियर साहब को भी बताया। आज हमने मंगलवार के दिन कलेक्टर महोदय के पास जन सुनवाई में आवेदन दिया है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि यदि बजट रहेगा तो हम आगे रोड का निर्माण करेंगे। इसके बावजूद हमने ये बताया कि रोड ऑलरेडी सीसी रोड बन चुकी है, घर का जो लेवल है, मकानों का जो लेवल है वो ऑलरेडी नीचे है। अगर इसमें फिर से रोड बनेगी तो मकान और नीचे चले जाएंगे। और ये जो समस्या अभी इनने क्रिएट करी है कि ये जो अपोजिट स्लोप ले आया है जिससे ये घरों में, ये विजयकर सर रहते हैं इनके घर के सामने।
सर ये महावीर वार्ड में एक सीसी रोड का निर्माण हुआ है जिसको उनकी शिकायत लेकर कुछ वार्डवासी आए थे। उनका कहना यह है कि रोड का निर्माण जिस पर्पज़ से हुआ था वो समस्या का समाधान तो हुआ, लेकिन जो स्लोप है वो लोगों के घरों में दे दिए गए। जी, वार्ड वासियों की लंबे समय से समस्या थी कि वहाँ पर रोड बने। नगर पालिका ने उस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए लोगों के हित में रोड बनाने का कार्य पूर्ण किया है। परंतु जैसे आप लोगों के माध्यम से और कुछ और जनता के लोगों के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि वहाँ पे कुछ स्लोप का इशू है, पानी इकट्ठा हो रहा है। ऐसी शिकायत अभी हमारे पास आई है। हमारे जो इंजीनियर है संबंधित उनसे हम जांच करवाते हैं, उसका जो भी निराकरण होगा यथासंभव हम लोग करेंगे। सर भीषण गर्मी में पेयजल के लिए एक हेडपम्प हुआ करता था। हाँ जी। उस हेडपम्प से लोगों के मतलब कठिन समय में साथ दिया जाता था, लेकिन उस हेडपम्प को 4 फीट दबा दिया गया। अब उस हेडपम्प के नीचे सिर्फ एक कटोरी या थाली रखी जा सकती है। इस पे हम लोग फील्ड विजिट करवाते हैं, हमारी वाटर सप्लाई की टीम भी जाकर देख लेगी। और अगर हेडपम्प का सोर्स या फिर उसका कनेक्शन हमको अगर ऊपर भी लेना पड़े रोड के ऊपर, ताकि लोगों को सुविधाएं हम प्रोवाइड कर पाएँ, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि उसका भी हम कुछ ना कुछ बेहतर निराकरण निकाल लेंगे। सर वहाँ पे बोर्ड भी निर्माण संबंधित कोई जानकारी या बोर्ड वोर्ड कुछ भी नहीं लगा है? किस संबंध में बोर्ड चाह रहे हैं? कितने की रोड है, कितने मीटर बनना था, ऐसी कोई जानकारी किसी के पास उपलब्ध नहीं है। ठीक है, मैं खुद भी वहाँ पर विज़िट कर लूँगा कि अक्सर देखा जाता है जब भी भूमि पूजन होता है तो भूमि पूजन के दौरान कोई बड़े काम रहते हैं तो हम उसके बोर्ड लगाते हैं, और अगर वहाँ पर इस तरह का काम नहीं है तो वो दिखवा करके हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। निर्माण हुआ सर, वो बीच सड़क पर नाली बना दी, पहले से ऑलरेडी वहाँ पर नाली बनी हुई है। हाँ। उसके बावजूद में भी साइड से नाली रोड पर बना दी। ठीक है, आपकी उस रोड से संबंधित काफ़ी सारी शिकायतें हैं, उसको मैं संबंधित इंजीनियर को भेजता हूँ और जो भी उसका हल निकलेगा वो मैं शीघ्र अतिशीघ्र करवाऊँगा।